हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर आप सभी का स्वागत करते हैं। अब यहाँ पर सीयूटी की परीक्षा देने वाले हैं सभी विद्यार्थी 2025 की परीक्षा देने वाले हैं और सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी में लगे हुए हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर बहुत सारे डाउट आपके मन में होता है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म हमें कैसे सबमिट करना है, कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स पर हमें ध्यान रखने हैं या क्या क्या गाइडलाइंस जो है वो एनटी के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा कि कोई गलती आप एप्लीकेशन फॉर्म में ना करें, क्योंकि समय जो है वो बहुत नजदीक आता जा रहा है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्टेप 1 जो होता है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का होता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है। ध्यान से एक एक बातों को आप सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर, रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जैसे आप रजिस्टर करोगे, वहां पर आप जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब जाओगे वहां पर तो रजिस्टर करने का ऑप्शन ऊपर में दिया होता है, आपको रजिस्टर करना होगा, वहां से आपको मिलेगा एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। द कैंडिडेट्स शुड सप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल्स व्हाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चंस। अब यहां पर क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने जाओगे तो वहां पर आपको पासवर्ड भी क्रिएट करना होता है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब पर्सनल डिटेल्स आप फिल करोगे, पर्सनल डिटेल्स फिल करना होता है ना, उसको फिल करने के बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है और बाकी के जितने भी रिमेनिंग स्टेप्स होते हैं उसके बाद उसमें आपको वो एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप सभी फॉर्मेट में आप जो फिल करोगे वहां पर आपको जरूरत पड़ता है। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा कि फिर सब्सिक्वेंट लॉगिन्स के लिए कैंडिडेट्स विल बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली विद द रेस्पेक्टिव सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। हमेशा लॉगिन करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा वहां पर आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, उसी से आप बार बार लॉगिन वहां पर कर सकते हो। दूसरा स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का होता है, जहां पर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जहां पर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करने होंगे, जिस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए वो फिल करना होगा, है ना। एग्जाम सिटीज आपको चूज करने होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डिटेल्स आपको फिल करने होते हैं, इमेजेस डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड होना होता है वो सब आपको करना होता है। जो स्टेप 2 होगा एप्लीकेशन फॉर्म का होगा, ठीक है। यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना है कि स्कैन्ड इमेज जो आप फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह जो अपलोड करोगे उसकी साइज वगैरह क्या रहने वाला है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी इधर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस मैच, ठीक है। आपका चेहरा मिलना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कलर फोटोग्राफ भी चलेगा, यहां पर विजिबल होने चाहिए सब कुछ। स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा, है ना। उसके बाद जो स्कैन्ड फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच का होना चाहिए, और जो स्कैन्ड सिग्नेचर का साइज होना चाहिए वो 4 KB से लेकर 30 KB तक का होना चाहिए, जो स्कैन करके आप डालोगे, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर, राइट। उसके बाद ठीक है, ये काम करेंगे। उसके बाद जो फी पेमेंट का काम होता है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, उसके बाद स्टेप 2 एप्लीकेशन, जहां पर सारी डिटेल्स, एग्जाम सिटीज, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आप भर दोगे। उसके बाद फी पेमेंट का काम जो है वो स्टेप 3 होगा, जहां पर आप फी पेमेंट करने के बाद आपका जो है कंफर्मेशन हो जाता है कि आपने एप्लीकेशन जो है वो डाल दिया है। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि कैसा एप्लीकेशन जो है आपको दिखेगा, राइट। अगर आपने फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट, अगर स्टेप 3 आप कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी कि पेमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो, ठीक है, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। आपको ले चलता हूं मैं एप्लीकेशन फॉर्मेट जो होता है वो कैसा होता है, एक बार आपको मैं वो दिखाना चाहूंगा यहां पर, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से हमें एप्लीकेशन जो है वो फिल करना होता है। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, कैसे कैसे एप्लीकेशन आप फिल करने वाले होंगे वो सब कुछ यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। कहां पर क्या डिटेल्स आप भरते हो वो सारे एक रेप्लिका जो है उस तरीके का मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो में बने रहिए, एक बार आप लोग लाइक शेयर कर दो इसको फटाफट जल्दी से। अब देखो यहां पर क्या है, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ वेबसाइट आपके सामने आएगा। उसके बाद यहां पर होता है रजिस्टर, जैसा कि मैंने बोला कि स्टेप 1 क्या है, रजिस्टर का है। आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद सब कुछ जब हो जाएगा उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह, है ना, आप फिल करोगे। उसके बाद एप्लीकेशन फिल करने के डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर इस प्रकार से आपको करने हैं वो मैंने पहले ही बता दिया है। फी पेमेंट वगैरह आप देख लीजिए, अगर आप 2 टेस्ट पेपर के लिए करते हैं तो 1200 रुपए हैं, पर टेस्ट पेपर 600 रुपीज दिए गए हैं। सारे फीस डिटेल्स यहां पर आपको दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो चलते हैं सीधा एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चलते हैं।
आप यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर एप्लीकेशन फी के लिए, और तीसरा स्टेप क्या था, फी पेमेंट का। तो पहला रजिस्ट्रेशन का दिया गया है, पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करना होगा, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, है ना, नेशनलिटी, ये सब फिल करेंगे आप यहां पर। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, उसका नंबर वगैरह, जेंडर सब फिल करेंगे, आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे यहां पर जो भी होगा, है ना। उसके बाद आप यहां पर जितना ईमेल एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, कोई अल्टरनेट नंबर दिया गया है वो आप फिल करेंगे, राइट। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी आपको फिल करना होगा सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो पासवर्ड चूज करने के ऑप्शंस होंगे आपके पास, आपको पासवर्ड चूज करना होता है, आप यहां पर पासवर्ड वगैरह चूज करेंगे, सिक्योरिटी पिन डालकर यहां पर आप सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये काम क्या है, एप्लीकेशन का है। आगे जब देखेंगे अगर यहां पर, तो ये आपका रिव्यू पेज आएगा, जहां पर आप रिव्यू करेंगे कि जो आपने डिटेल्स फिल किए हैं वो सही है या नहीं है। वो सारी डिटेल्स आप यहां पर क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, ताकि कुछ गलती जो है वो इसमें ना रह जाए। कंफर्म कर आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद की चीजें जो है यहां पर सब देखकर ओटीपी डालकर, है ना, आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद यहां पर क्या है, ओटीपी डालेंगे यहां पर, है ना, रिव्यू पेज, इंटर ओटीपी, सब कुछ यहां पर होने के बाद यहां पर क्या करेंगे आप, वन टाइम पासवर्ड जो ओटीपी आपके नंबर पर आएगा वो यहां पर करके यहां पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जहां पर आपका फिर से पर्सनल डिटेल्स वगैरह रहेगा, ठीक है। उसके बाद फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स नेम, उनका क्वालिफिकेशन, गार्जियन का नेम, एनुअल फैमिली इनकम क्या है ना, अगर आप ट्विन हैं तो उसके बारे में जो भी चीजें हैं, मोड ऑफ प्रिपरेशन, ये सब आपको, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये सब आपको भरना है, मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है ये सब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आपका एड्रेस का डिटेल्स आपको फिल करना होगा, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर कोटा और कैटेगरीज, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सब यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान से फिल करिएगा। अगर किसी कैटेगरीज में है, सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं, तो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सेव करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको रिव्यू पेज आएगा, जिसमें कि आपने डिटेल्स भरा एप्लीकेशन के अंदर में, इसको आप रिव्यू करेंगे, ठीक है। फिर से वही काम करना है, रिव्यू करना है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करना है। यहां पर रिजल्ट स्टेटस क्या होगा, पासिंग ईयर क्या होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड नेम, स्कूल कॉलेज नेम, है ना, पिन कोड वहां का, रोल नंबर, रिजल्ट मोड, वो सब कुछ आप यहां पर फिल करेंगे क्लास 10th के लिए। उसके बाद क्लास 12th के लिए सेम यहां पर फिल करेंगे। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए यहां पर फिल करेंगे, राइट। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट यहां पर सब कुछ यहां पर फिल करके सेव करेंगे, और फिर से रिव्यू करेंगे कि जो एजुकेशनल डिटेल्स आपने फिल किया है वो सही है या फिर नहीं है। वो सारी डिटेल्स यहां पर रिव्यू करने के बाद आगे बढ़ेंगे यहां पर। उसके बाद एग्जाम सेंटर आपको फिल करना होता है। यहां पर सिटी 1 प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस आप यहां पर सेलेक्ट करके स्टेट, सिटी यहां पर डाल देंगे और सेव करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे, उसके बाद यहां पर रिव्यू करने के लिए आएगा, है ना। उसके बाद यहां पर क्या करना है, प्रोग्राम सिलेक्शन, है ना, यहां पर यूनिवर्सिटी का नेम और प्रोग्राम सिलेक्शन जो आप करना चाहते हैं, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद यहां पर ये देखिए, जैसे कि एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा लिया गया, आप कर सकते हैं जो भी आपका पेपर कोड होगा, COPT 11 के लिए आप करने वाले हैं, CUT PG LLB के लिए, तो उस तरीके से आप यहां पर फिल करेंगे, राइट। ये सब देखो, टेस्ट पेपर 1, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ये सब आपको यहां पर फिल करना है, राइट। ये सब वहां पर आप फिल करेंगे, टेस्ट पेपर वगैरह जो भी है, रिव्यू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो भी आपको फिल करना है वो सब यहां पर अपने टेस्ट पेपर वगैरह फिल करेंगे। उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट का आएगा, यहां पर आपको स्कैन करना है, स्कैन कर आपको करना है अपलोड। जो साइज दिया गया है उस साइज के मुताबिक, यानी कि फोटोग्राफ जो होगा वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच का होना चाहिए, सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबमिट वगैरह आएगा, फी पेमेंट का डिटेल्स आपको देखना होगा। फी पेमेंट कैसे कर रहे हैं आप, बैंक से कर रहे हैं, UPI कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू कर आपका सबमिशन जो है वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। बाकी इस तरीके से ही आप फिल करने वाले होंगे। 24 में जो परीक्षा कराई गई, 2024 में दिसंबर में जो है वो आ गया था, मार्च में पेपर कराया गया, तो उम्मीद यही है कि इस बार भी दिसंबर में कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो शुरू होगा, और मार्च अप्रैल में पेपर कराया जा सकता है। अभी देखते हैं बाकी डिटेल्स, या कोई अपडेट जो है वो अगर NTA तो आता है तो आप तक पहुंचाई जाएगी। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट सेक्शन में, एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट्स को लिख दीजिए। साथ में आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, ड्रीम कॉलेज आपका कौन सा है, उसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप किस
ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो को हम ये पर समाप्त करते हैं। इसी तरीके से पूरे डिटेल में आपको एप्लीकेशन जो है वो फिल करना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद फी पेमेंट, है ना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहां पर चलेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।